Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 24। ठीक है, ये है वर्बोस इर्रेगुलारिस का। तो जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि बहुत दिनों से ग्रामर नहीं आया है, ग्रामर नहीं आया है, देखिए मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ कि ग्रामर हमेशा, मैं अगर बोल रही हूँ कि हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी में सिर्फ ग्रामर नहीं है। आप मेरी हर वीडियो में ग्रामर अपना देख सकते हैं। वो किस तरह से, मैं जो भी अपने लेसन्स लेके आती हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल के ऊपर है, चाहे वो बैंक के ऊपर है, आप उसकी लाइन देखिए, उसमें हमारी प्रपोजिशन कहाँ है, उसमें हमारी वर्ब्स कहाँ हैं, उसमें हमारे आर्टिकल्स कहाँ हैं, उसमें हमारे एडजेक्टिव्स कहाँ लग रहे हैं, किसके आगे क्या चीज़ लग रही है। ठीक है, प्रपोजिशन पहले लग रही है, वर्ब पहले लग रही है, एक पैटर्न उसमें भी नोट कीजिए। देखिए अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में हर वक्त सोचते रहेंगे तो ये तो वही बात हो गई कि हाँ हम लकीर के फ़कीर बन जाएंगे कि हमें इस तरह से सिखाया गया था और हमने हमेशा इसी तरह से बोलना है। आप अपनी लैंग्वेज को सोच के देखिए, क्या आप हर बात अपनी लैंग्वेज में एक ही तरीके से बोलते हैं? क्या मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे पानी चाहिए, या मुझे एक गिलास पानी दे दो, या मुझे क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हो? और क्या इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही नहीं होता है? तो ग्रामर से हटके, रूल एंड रेगुलेशन से थोड़ा हटके, क्या हम इसे इंजॉय वे में ले सकते हैं? ठीक है, कि हम अगर ग्रामर के अलग से कोई मैं वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि किसी पर्सन को नीड है, ठीक है, उसने बैंक में जाके बात करनी है, या उसने हॉस्पिटल में बात करनी है, या कुछ भी, तो उसमें हम अपनी ग्रामर ढूंढ सकते हैं, उस लाइन में हम अपनी ग्रामर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर आज के बाद हर मेरा वो चैप्टर होगा जो मैं लेके आ रही हूँ। डजेंट मैटर मैं बोल रही हूँ ये रूल रेगुलेशन है या नहीं है, क्या अभी तक हमने जो किया है वो हम उस लेसन में ढूंढ नहीं सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद अगर मैं कोई भी लेसन लेके आ रही हूँ उसमें मेरी लाइन्स पे ध्यान दीजिए प्लीज़। ये देखिए कि अभी तक जो हमने कर दिया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ लाइंस वही लिखने की, वही आर्टिकल्स, वही एडजेक्टिव्स, वही अपनी प्रपोजिशंस, वही अपने प्रोनाउंस, वो सब लिखने की कोशिश करती हूँ जो अभी तक हमने किए होते हैं। तो अगर हमने किए हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है, राइट? तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 24 की तरफ, जो कि है वर्बोस इर्रेगुलारिस। अब वर्बोस इर्रेगुलारिस क्या है? जो लोग मेरा ये चैप्टर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम वर्ब्स कर रहे थे हम रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, ये है प्रेजेंट टेंस की। ओके, अभी तक हमने की है प्रेजेंट टेंस की वर्ब सिर्फ, जिसमें की आती है सेर और एस्तार। चैप्टर नंबर 9 आता है जिसमें कि आयर रे वाली वर्ब है। चैप्टर नंबर 11 आता है जिसमें कि ए एर रे वाली वर्ब है। और चैप्टर नंबर 13 आता है जिसमें कि ई एर रे वाली वर्ब है। ये सब वर्ब प्रेजेंट की हैं, ये भी वर्ब्स प्रेजेंट की हैं। ठीक है, इसके बाद मैं पास्ट टेंस लेके आऊँगी और उसके बाद फ्यूचर टेंस। बट यहीं पे ये सब ख़त्म नहीं होता है। प्रेजेंट में भी 3 अलग अलग टेंसेज हैं, पास्ट में भी 3 से 4 अलग अलग टेंसेज हैं, और फ्यूचर में एक ही है, 1 से 2 हैं। ठीक है, बट मेन एक ही है। तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जिस तरह से कि हम अपने प्रेजेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब क्या है। वो होती हैं जो कि हमारे नॉर्मल पैटर्न से अलग होती हैं। रेगुलर वर्ब्स आप ज़रूर देखिए, जो भी मेरा पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं वो रेगुलर वर्ब्स पहले ज़रूर पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि उनके पैटर्न सबके सेम है और इनके पैटर्न कई जगह पे बहुत बहुत अलग हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं सब वीडियोस अपनी जैसे जो भी रिलेटेड होती है, जैसे इस वीडियो से 9, 11 और 13 रिलेटेड हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके, इसमें है तेनेर, पोनेर और असेर। ठीक है, तेनेर मीन्स टू हैव, पोनेर मीन्स टू पुट। ठीक है, कुछ रखना, कुछ पहनना, दोनों चीज़ों में काउंट होता है। ठीक है, पुट। असेर मीन्स टू डू, कुछ करना। ठीक है, तो यो, तू, एल, एया, नोसोत्रोस, वोसोत्रोस, एयोस, एयास, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हैं हमारे प्रोनाउंस, लाइक आई, यू, ही और शी, वी, यू एंड दे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हर वर्ब में ऑब्वियसली ये ज़रूर लगेगा क्योंकि हर पर्सन का अपना एक वर्ब है, राइट? ये हमें याद है। तो
चलते हैं अपने पहले वर्ब की तरफ जो कि है तेनेर, टू हैव, ठीक है, किसी के पास कुछ होना। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव गॉट, आई हैव, ठीक है, तो वो वाली है ये। यो टेंगो, तू tienes, él o ella tiene, nosotros o nosotras, मैंने इधर ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है यहाँ पे प्रोनाउन का, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। nosotros भी होता है लड़कों के लिए और nosotras भी होता है लड़कियों के लिए। nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos o ellas tienen, ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ। tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen। अब यहाँ पे पहले वाला हम कहते थे कि सिर्फ ओ लगता है, राइट, ई आर को हटा के ओ लगता है, बट यहाँ पे जी ओ लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी जी ओ लग रहा है और यहाँ पे भी जी ओ लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने सिर्फ ई आर हटाया है, यहाँ पे भी ई आर हटाया है और यहाँ पे सी ई आर हटाया है। इसीलिए ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाती है, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या पैटर्न गड़बड़ है इसमें, ये देखिए, यहाँ पे टी ई एन आ रहा है और यहाँ पे टी आई ई एन आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, नोसोत्रोस वोसोत्रोस में नहीं आ रहा है, फिर एयोस में आ रहा है। ये मैं ये तो नहीं कहती कि सब में, ठीक है, बट तकरीबन वर्ब्स में ऐसा ही होगा। नोसोत्रोस वोसोत्रोस का पैटर्न नॉर्मल हमारे मतलब सिंग कॉन्खुगासियोन वाली वर्ब वाला रहेगा और बाकियों में चेंज होगा, ठीक है। अब ई के से पहले आई आ गया, कईयों में ई की जगह आई आता है, कईयों में ओ की जगह यू आता है, कईयों में ओ की जगह यू ई आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इनके सबके पैटर्न एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब सेम कुछ भी नहीं होता है, कोई पैटर्न सेम नहीं होता है, इसीलिए इन्हें इरेगुलर कहते हैं। और ये हमें अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, डोंट वरी। जब मैं 10 लाइंस में आपको तिएनेस, तेंगो, तिएनेस, तेनेमोस बताऊंगी तो एक दिन हमें अच्छी तरह से रट्टा लग जाएगा इस चीज़ का और हमें अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाएंगे कि नहीं ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो सेम है पोनेर का, पोंगो, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें जी ओ आया है, बाकी सब वही लग रहा है, ई एस, राइट, जो हमने पहले वाला रेगुलर वाला पैटर्न बताया था। तो ई एस लग रहा है, ई लग रहा है, एमोस लग रहा है, एइस लग रहा है और एन लग रहा है, राइट, यही पैटर्न बताया था हमने रेगुलर वाली में। ये इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें जी ओ आ रहा है, ऊपर ओ नहीं आ रहा। ओके, इसका भी सेम ही है, आगो, ठीक है, टू डू, तो आगो मीन्स टू डू, आगो आई डू, तो सी ई आर हट के जी ओ, फिर अगेन सी आ गया और ई एस लग गया, फिर ई लग गया, फिर ई एम ओ एस लग गया, मीन्स आगो, आसेस, आसे, आसेमोस, आसेइस, ई आसेन, ठीक है। तो सिर्फ इसका पैटर्न चेंज हुआ, इसलिए ये भी इरेगुलर में काउंट हो गई। बाकी सबका सेम, ई आर वाली वर्ब वाला जो हमने रेगुलर वाला किया था, बाकी सब में सेम लग रहा है, बट इरेगुलर में क्यों काउंट हो रही है, क्योंकि इसमें एक अलग है, ठीक है। ये तो हुए इन तीनों की बातें। अब नेक्स्ट एक और पेज में देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई के साथ आई और लग जाता है, तो ये देखिए इन तीनों में लग रहा है, देन इस नीचे वाली में लग रहा है, नोसोत्रोस वोसोत्रोस में आई नहीं लग रहा है। तो नोसोत्रोस और वोसोत्रोस में हर बार यही पैटर्न आएगा, हर बार, चाहे वो इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। रिपीट करती हूँ मैं, quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren, ओके। तो इधर आई आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बट नोसोत्रोस और वोसोत्रोस में नहीं आ रहा। सेम अगर हम इसमें देखें, इधर ई से पहले आई आ रहा है, बाकी पीछे का पैटर्न सब सेम है, राइट।
ओ, ES, ई, एमोस, एइस, एन, और ये AR पे ख़त्म हो रही है तो ओ, आस, आ, आमोस, आइस, आन, राइट। बाकी पीछे का पैटर्न सब सेम है। ये इरेगुलर काउंट हो रही है अपने आई जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इधर भी आई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आ रहा है यो में, तू में आई आ रहा है, एल ओ एया में आ रहा है, बट नोसोत्रोस वोसोत्रोस में फिर नहीं आ रहा, ठीक है। सेम इसमें है, ओ की जगह यू आ रहा है, यू आ रहा है, सॉरी यू ई आ रहा है, यू ई आ रहा है, यू ई आ रहा है, बट पीछे का सेम, ओके। दुएर मेस, दुएर में, दोर्मी मोस, दोर्मीस और दुएर मेन। हाँ ये भी आ रहा है कि इधर ए और इधर ए और इधर आई और आई आ रहा है, राइट। तो नोसोत्रोस और वोसोत्रोस में पैटर्न सेम रहेगा, बाकी सब में ओ की जगह आएगा यू ई। मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ, यो quiero, ठीक है। querer मीन्स आई वॉन्ट, टू वॉन्ट, मतलब मैं चाहती हूँ कुछ, मैं एक रेड बैग चाहती हूँ, मैं एक पेन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, ठीक है। और despertar मीन्स उठना, उठना मीन्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मतलब सुबह उठना, जागना। dormir सोना, ठीक है, ये जागना और ये सोना। तो quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren, despierto, despiertas, despierta, despertamos। देखिए अब यहाँ पे आई नहीं आया, राइट। despertamos, despertáis y despiertan, ठीक है। अगेन duermo मीन्स सोना, duermo आई स्लीप, duermes यू, तू के लिए, ठीक है। duerme, dormimos, देखिए यहाँ पे आ गया ना DORMI, DORM और फिर ईमोस, एमोस जो भी हम लगाते थे, राइट, सेम अपना पैटर्न। dormis y duermen, फिर से यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ नहीं यू ई लग रहा है, राइट। तो इतने छोटे से अब ये देखिए चाहे पैटर्न अलग भी हो रहा है बट पीछे के तकरीबन मोस, आस, एमोस, आइस सब सेम है, राइट। पीछे वाले तकरीबन एक जैसे ही हैं उन रेगुलर वर्ब्स से। तो ये हमें थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, प्लस ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ अगर इसमें DO है तो इसकी जगह UE हो जाएगा। सब ओ वाले में नहीं होता है, ठीक है, सब ई वाले में भी नहीं IE आता, राइट। तो हमें ये थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे और बहुत सारे हैं, मैं एक ही बार में सब नहीं लेके आ सकती। फ़िलहाल मैं ये 6 लेके आई हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो हमने रोज़ यूज़ करनी है, ठीक है। और भी मैं वर्ब्स साथ के साथ लेके आती रहूँगी बीच बीच में। फ़िलहाल ये प्रेजेंट टेंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्लीज़ याद रखिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ फ्रासेस, कुछ लाइनें जो मैंने बनाई हैं। La Ana y la María siempre ponen tejano, मतलब आना और मारिया हमेशा पहनती हैं जीन्स। तेखानो मीन्स जीन्स और पोनेन मीन्स पहनना, ठीक है। पोनेन रखना भी हो सकता है, जैसे मैं कहती हूँ पोना की, मतलब इधर रख दो, इधर छोड़ दो, इधर रख दो इस चीज़ को। और पोनेर मीन्स पहनना भी हो सकता है, ठीक है, कैरी करना। Tienes una cámara muy cara, ठीक है। ये कारा फेस वाला कारा नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है जो होता है बहुत महंगा। महंगा मीन्स वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स कारा, ओके। Tienes una cámara muy cara, मतलब यू हैव गॉट अ कैमरा वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो आपके पास एक कैमरा है जो कि बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। कारा मीन्स एक्सपेंसिव, नोट डाउन कर लीजिए। और इसका क्योंकि कामारा है इसलिए कारा, और अगर कुछ मेल ऑब्जेक्ट होता तो कारो होता, ठीक है। muy caro o muy cara. Cada día hago el bocadillo para mi hermano,
मतलब रोज़, कादा दिया मीन्स रोज़, हर रोज़। आगो मीन्स आई डू, मैं बनाती हूँ, मैं मेक करती हूँ, मैं बनाती हूँ। एल बोकादियो, बोकादियो मीन्स होता है सैंडविच टाइप, यहाँ पे काफ़ी लोग जानते हैं जो कि बाहर काम करते हैं, पान के बनते हैं बोकादियो, जो हमारी ब्रेड होती है, राइट। तो सैंडविच होता है इधर का। एल बोकादियो पारा मी एरमानो, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, ठीक है। तो कादा दिया आगो एल बोकादियो पारा मी एरमानो। देखिए यहाँ पे क्या आया, पारा, फॉर, ये एक प्रोनाउन प्रपोजिशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, एडजेक्टिव। तो हर लाइन में हमें ढूंढना है अपना पैटर्न कि हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे प्रपोजिशंस, कैसे लिखेंगे आर्टिकल्स, कैसे लिखेंगे अपनी एडजेक्टिव्स। तो हर लाइन में हमारा एक रूल रेगुलेशन ही चल रहा है। quiero un café con leche y un croissant. Quiero un café con leche y un croissant. Okay, I want a coffee with milk and क्रुआसान। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने जो बाहर कॉफ़ी पीते हैं, उन्हें पता होगा कि क्रुआसान यहाँ पे एक पेस्ट्री के टाइप, पेस्ट्री नहीं कह सकते एक्चुअली, कॉफ़ी के साथ मिलता है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया, कातालान में लिखा है, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं मार्केट में देखते हैं लिखा हुआ, तो ज़्यादातर हमें जो कातालूनिया में रहते हैं उन्हें यही दिखता होगा, तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि इससे में भी समझ ना आए आपको, बट ये पढ़ के क्रुआसान शायद समझ आ जाए कि हाँ ये क्रुआसान किसे कह रहे हैं, ठीक है। एक बेकरी की चीज़ होती है खाने वाली बनी हुई, अब मुझे इंग्लिश में उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ठीक है। तो क्रुआसान मीन्स एक बेकरी आइटम है, ओके। Duerme a las 9 de la noche y despierta a las 7 de la mañana. Duerme, अब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब लिख दिया दुएर्मे तो हमें पता है कि मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वर्ब ही थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होती है, राइट। तो दुएर्मे a las 9, वो सोता है 9 बजे, de la noche, रात के, y despierta, और जागता है, a las 7, 7 बजे, de la mañana, सुबह के, ठीक है। Duerme a las 9 de la noche y despierta a las 7 de la mañana. Ok. Queremos una máquina de palomitas. Queremos, अब यहाँ पे भी क्योंकि मैंने queremos लगा दिया है, तो हमें पता है कि ये वर्ब nosotros के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो queremos means we want una máquina, a machine, de palomitas, of popcorns, ठीक है। popcorns means palomitas, और उन्हें palomitas की मशीन चाहिए, चाहना, राइट। hacen sus deberes cada día, मतलब वो करते हैं काम अपना, मतलब होमवर्क अपना, देवेरेस मीन्स होमवर्क। तो आसेन हो गया एयोस या एयोस, एयास के लिए मतलब दे, वो लोग, वो सब, ठीक है। तो वो करते हैं अपना होमवर्क रोज़, हर रोज़, कादा दिया मीन्स हर रोज़। आसेन सूस देवेरेस कादा दिया। tenemos मतलब we have, tenemos una clase extra, मतलब we have an extra class, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। जिसको भी नहीं समझ आई है कोई बात, इर्रेगुलर, रेगुलर में कोई कन्फ्यूजन है, या किसी भी और चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। बट कमेंट करने से पहले प्लीज़ मेरी, जो मैंने अभी अभी आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 की वीडियो है, वो ज़रूर देखिए। उससे आपकी हो सकता है कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हasta pronto, adiós।